कौन संभालेगा मुल्क की बागदौड़, किस पार्टी का बनेगा वजीर आजम। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्ते तेज। MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उमरा पहुंच गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। दोनों जमातों के दरमियान फिलहाल किसी नुक्ते पर इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी का हतमी नताइज आने तक अपने पत्ते शो न करने का फैसला। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। मैं बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा। सियासी राब्तों के सम्राट कौमी असम्बली और सूबाई नशस्तों पर कामयाब आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NA 48 से राजा खुरम नवाज, NA 54 से बैरिस्टर अकील, NA 253 से मियां मोहम्मद भुगटी नून लीग को प्यारे हो गए। NA 179 राजनपुर से सरदार शमशीर मजारी, NA 146 से पीर जहूर कुरैशी ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 240 बगावल नगर से सुहेल खान और PP 49 से राना मोहम्मद फयाज भी नून लीग में शामिल। PP 48 संबड़ियाल से खुरम वर्क ने भी नून लीग ज्वाइन कर ली। रियासत की बका की खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने हल्के की आवाम की मुशावरत से आज मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। अपने हल्के की आवाम और हल्के की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी कर दिया और जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब, कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। NA 88 खुशाब का नतीजा भी जारी न करने का हुक्म। PK 90 कुहाट और PS 18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया गया। बड़े नामों की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20 हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कालअदम करार देने की इस्तदा। NA 119 से मरियम नवाज और NA 118 से हमजा शहबाज, PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की NA 71 की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। NA 127 से अताउल्ला तारड़, NA 117 से अब्दुल अलीम खान और NA 126 से सैफुल मलूक होकर की कामयाबी भी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। दर्रा आदम खेल में 25 पोलिंग स्टेशनों पर 15 फरवरी को दोबारा इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर 8 फरवरी को तोड़ झंडे कौमी तहरीक के मुजाहिरीन ने इंतखाबात के दिन हमला करके वोटों को जला दिया था। तोड़ झंडे कौमी तहरीक फाटा इंजमाम के खिलाफ है और फाटा का पुरानी हैसियत की बहाली चाहती है। इतना कह सकूंगा कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होंगी। बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी तक नून लीग और PTI के किसी से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजाहत, कहा सियासी इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में है। इलेक्शन हो गया, अब अवाम के लिए मुस्बत तब्दीली लाना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम दूर किए बगैर बनने वाली हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। CEC मीटिंग बुलाकर मुल्की मफाद में फैसले करेंगे। आजाद उम्मीदवारों से बात होगी, PTI से नहीं। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में हतमी फैसला नहीं हुआ। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपनी जमात से मुशावरत करेंगे। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है
कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। जिसके पास 50 सीटों की अक्सरियत नहीं, वो हुकूमत बनाने का बयान देते हैं। विफाक में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई की फतह को गुलामी नामंजूर के नाम से मंसूब करते हैं। किस पार्टी को ज्वाइन करना है इसका फैसला भी जल्द कर लेंगे। हम 3 असेंबलियों को खत्म करते हुए नए इंतखाबात की जानिब बढ़े हैं। कौमी असम्बली के हलकों के नताइज आने का सिलसिला जारी। 101 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। मुस्लिम लीग नून का 75 सीटों के साथ पहला नंबर, पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, MQM 17, काफ लीग और JUI की 3-3 नशिस्तें, IPP और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। MWM, ज़िया लीग, नेशनल पार्टी और PNAP की 1-1 नशिस्त, 2 का नतीजा आना बाकी। तख्ते लाहौर पर राज, तमाम 296 नशिस्तों के नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून ने 137, आजाद उम्मीदवारों ने भी 138 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 8 नशिस्तें हासिल की। IPP, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया ने 1-1 नशिस्त अपने नाम की। 1 नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। सिंध असम्बली के 129 सीटों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को 28, आजाद उम्मीदवारों को 13 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2-2 नशिस्तें लेने में कामयाब रहे। खैबर पख्तूनख्वा की 115 में से 112 नशिस्तों के नताइज जारी। 90 सीटें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। JUI 7 अराकीन मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी 4 और जमात इस्लामी 3 और PTI पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तों पर फाते रही। अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ 1 नशिस्त ले सकी। 2 हलकों में इंतखाबात मुलतवी हो गए, 1 में रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 50 के नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। JUI और मुस्लिम लीग नून की 10-10 नशिस्तें। आजाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब। BAP ने 4 और अवामी नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बनेगी, सलाह मशवरे के लिए आजाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए मुश्ताक गनी का नाम फिर जेरे गौर। आजाद उम्मीदवार अपनी हुकूमत बनाने की सूरत में मखसूस नशस्तों से हाथ धो बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हल्फ और आईनी तकाजे के मुताबिक शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा दे दे। हमारे हल्के में अभी काला डाका का रिजल्ट नहीं आया, तो फॉर्म 47 इशू हो गया हमारे खिलाफ और वहाँ बड़ा मैनेज किया काला डाका को। बर्फें पड़ी हुई थी, 2 दिन से रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन में पेश करें। हम मानसेरा वाली सीट जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन साबित करने आए हैं। आजाद में कोई टोकरे वाला है, कोई करेले वाला, असल निशान शेर का है। कैप्टन सफ्तर की मीडिया से गुफ्तगू। अगर आज EVM होती तो पाकिस्तान मौजूदा बहरान से बच जाता। EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हमारी तवील जिद्दोजहद को याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान।
साबिक वजीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने कराची से एमक्यूएम को मिलने वाली सीटों पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इनके ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीटें मिलनी थी, लेकिन एमक्यूएम को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज हैं। हम जायजा लेंगे कि एमक्यूएम को इतनी सीटें कैसे मिल गई हैं।